अच्छा जी, आप हमें अनुमति दीजिए। मंगनी का कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर आप लोगों को खबर कर देंगे। वाओ, कितना अच्छा हार मिला है तुम्हें भी। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब सावरी को हार मिला है तो वैदेही जीजी को क्यों नहीं? वो भी तो मेरी बहन है ना। श्वेता, शगुन सिर्फ उन लड़कियों को दिया जाता है जिनकी शादी होने वाली होती है। तुम्हारी और सावरी की शादी होने वाली है, वैदेही की नहीं। सावरी की शादी? वाओ, मगर किससे हो रही है? अमन के चाचा के साथ। भाबो, क्या ये सच है? कायसा, इतनी बड़ी बात हो गई और मुझसे ना किसी ने कुछ पूछा ना बताया। सावरी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अपनी उम्र देखो और उनकी उम्र देखो, और ऊपर से उनकी पहली पत्नी का देहांत भी तो हो चुका है ना। श्वेता बेटा, शांत हो जाओ, हम सब समझा देंगे। श्वेता, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सावरी ने इस रिश्ते के लिए खुद हाँ की है। सच सच बताओ सावरी, किसने कहा है तुमसे इस रिश्ते के लिए? श्वेता, तुम ठीक कह रही हो, मुझे तुमसे बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन सब कुछ इतने अचानक हो गया कि मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। श्वेता, हमें मालूम है कि तुम्हारा ये स्पेशल दिन था, पर कोई बात नहीं, तुमने अपनी खुशियों में से थोड़ी सी खुशी इस बेचारी को दे दी। देखो ना, कितनी खुश नजर आ रही है। इसने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस घर में तुम्हारी डोली जा रही है, उसी घर में इसकी भी डोली जा रही होगी। अब तो बस मैं माता जी महाराज से यही प्रार्थना करूंगी कि ये शादी जल्दी से जल्दी हो। चलो बेटा कामनी, भाभो हमें आज्ञा दीजिए, क्षमा करिए। सावरी, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए भाभो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। श्वेता, मुझे कोई बात नहीं करनी है सावरी, जस्ट गो अवे। ठीक है, बात मत कर, पहले शांति से बैठ तो जा। अब बता, ये परेड किसके लिए हो रही थी? क्या तुम सच में अमन के चाचा से शादी कर रही हो? क्यों सावरी? जब उन्होंने मुझसे पूछा था तब मुझे भी बहुत अजीब लगा, फिर मैंने ध्यान से सोचा, तब कुछ ठीक सा लगा। उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं वो। तू ही सोच श्वेता, इससे अच्छा घर, इससे अच्छा रिश्ता मिलेगा कहीं मुझ जैसी लड़की को? क्यों नहीं मिलेगा? कमी क्या है तुझमें? एक मिनट, कहीं ये शादी तुम किसी के दबाव में आकर तो नहीं कर रही हो ना? इस घर से तुझे निकालने के लिए बस एक मौका ढूंढा जा रहा है। अगर ऐसा है तो भाभो से मैं बात करूंगी। मैं देख रही हूँ आजकल वो और इस घर के बाकी लोग बिना वजह तुझे डांटते रहते हैं। नहीं श्वेता, ऐसा नहीं है। अगर वो लोग मुझे डांटते हैं तो मेरी भलाई के लिए ही डांटते हैं ना। और रही बात इस रिश्ते की, तो मैं पूरी तरह से सोच समझकर अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हूँ। पर क्यों सावरी?
क्या मिलेगा तुम्हें अपने से डबल उम्र के आदमी से शादी करके? देखो श्वेता, वक्त रहते सच को समझना बहुत जरूरी है। तुमने हमेशा मुझे अपनी बहन माना है, लेकिन सच तो यह है कि मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ, और एक नौकरानी की बेटी के लिए इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है कि वो ब्याह करके इतने बड़े घर में जाने वाली है, खास करके उस घर में जहां उसको समझने वाली उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ हो। इस घर में मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए रखा गया है श्वेता, पर ऊपर वाले ने मुझे एक और मौका दिया कि मैं वहां पर भी तुम्हारा पूरी तरह से ख्याल रखूं, तुम्हारे आसपास रहूं, तुम पर कभी आंच ना आने दूं। सच श्वेता, मैं किसी के दबाव में आके ये शादी नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी पर एहसान करने के लिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने भले के लिए कर रही हूँ। मजा आ गया ना? अरे आप लोग आ गए। आप लोगों की तीर्थ यात्रा कैसी रही? तीर्थ यात्रा भी अच्छी रही बेटा, और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। वो सब तो ठीक है बेटा, ये बताओ श्वेता का शगुन कैसा रहा? पूरे रास्ते बस मुझे उसी की चिंता लगी थी। शगुन तो इतना शानदार हुआ कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अच्छा, वो तो है बेटा। सच हमारा भी बड़ा मन था कि वक्त रहते वहां पहुंच जाएं, लेकिन क्या करें, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में तय हुआ, और फिर हमें ट्रेन की बुकिंग भी नहीं मिली ना। खैर, तुम बताओ ना हमें सारी बातें एक एक करके डिटेल में। लड़का दिखता कैसा है, उसका स्वभाव कैसा लगा तुम्हें, उसका घर बार, उसके माँ बाप कैसे हैं? अरे बस बस पापा जी, आप इतने सारे सवाल एक साथ मेरे साथ करेंगे तो मैं सवाल के जवाब कैसे दूंगी? वैसे आपको ये तय करना है कि आपको जानना किसके बारे में है पहले, श्वेता के बारे में जानना है या सावरी के? कावेरी बेटा तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, आप लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा। वैसे श्वेता के शगुन के साथ साथ सावरी का भी शगुन हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो कावेरी? सावरी का शगुन? सावरी का रिश्ता भी उसी घर में हुआ है जहां श्वेता ब्याह कर जा रही है। इतने बड़े घर में जा रही है, राज करेगी वो, और फिर उसका दर्जा भी श्वेता से ऊपर ही होगा। पर उसका रिश्ता तय किसके साथ हुआ है? लड़के के सगे चाचा के साथ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? अरे मम्मी जी, आप तो परेशान होंगे। अब ऐसा थोड़ी है कोई 60 साल का बुढ़ा सावरी के गले में माला डाल रहा है। इतना भी बुढ़ा नहीं है, मुश्किल से 40 ही पार किया होगा। हाँ, शक्ल सूरत से भी ठीक है। हाँ, एक बार शादी हुई है पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसकी पत्नी तो दुनिया में। बस करो कावेरी, और कुछ नहीं जानना मुझे। आप ही ने तो कहा था कि सारी बातें डिटेल्स में बताना। वो लोग कैसे कर सकते हैं सावरी के साथ ऐसा? और सावरी वो कैसे राजी हो गई इस रिश्ते के लिए? भाई, इस मामले में ना मुझे सावरी की दाद देनी पड़ेगी। सावरी का श्वेता के प्रति प्रेम देखकर मेरी आंखें भर आई। भाई, इसे कहते हैं प्यार। कितना चाहती होगी ना सावरी श्वेता को। सावरी बेटा, सावरी। कि तूने अपने आप को किस मुसीबत में डाल दिया मेरी बच्ची? क्यों होने दिया अपने ऊपर ये अत्याचार? पर तू चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूं ना, मैं तुझे श्वेता के लिए अपनी खुशियों की बलि नहीं देने दूंगा। मैं अभी जाके बाबू से बात करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी ये रिश्ता लौटा दें। हमें नहीं करना ये रिश्ता। मैं अभी जाकर बात करता हूं ना। रुक जाइए नाना साहब, को मेरी कसम।
आप दोनों ने हमेशा मेरी माँ का साथ दिया है और आज आप दोनों को मेरा भी साथ देना पड़ेगा। जो संस्कार मुझे अपनी माँ से मिले हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए नानू साहब, ताकि मैं उन संस्कारों पर चल सकूं। अपनी सावरी पर विश्वास कीजिए कि वो जो भी कर रही है उसमें सिर्फ उसके घर की भलाई ही नहीं बल्कि उसकी अपनी खुशी भी है। नानू साहब, मुझे वचन दीजिए कि आप दोनों इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करेंगे। माँ, आज तक मैंने अपनी प्रेयर में जो भी मांगा है श्वेता के लिए मांगा है, उसकी खुशी, उसकी भलाई के लिए मांगा है। पर आज मैं अपने लिए कुछ मांगना चाहती हूँ। मुझे शक्ति चाहिए माँ, उस रास्ते पे चलने की जिसे मैंने अपनी मर्जी से चुना है। जो सपने मैंने अपने लिए कभी देखे ही नहीं, उनके टूटने का ना मुझे डर है ना अफसोस। कुछ ठीक नहीं होगा जीजी। मुझे ये लग रहा है कि वो अपनी लाइफ खराब कर रही है। पता नहीं और किसी को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। हो सकता है कि तुम पूरी बात ना समझ पा रही हो। मैं जानती हूँ तुम चाहती हो कि सावरी को उसका बेस्ट मैच मिले, है ना? लेकिन एक बार तुम सावरी की जगह रह के सोचो। मे बी वो जो सोच रही है वो सही हो। श्वेता, इस वक्त तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। तुम्हारी शादी होने वाली है और ये मौका जिंदगी में बस एक ही बार आता है। सो जस्ट एंजॉय दिस फीलिंग। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अमन से मिलकर कैसा लगा? वो बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसा तुम्हें चाहिए था? यू नो जीजी, बचपन में मैं जब फिल्में देखा करती थी, स्टोरी बुक्स पढ़ा करती थी, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे लिए भी कोई राजकुमार आएगा। लेकिन अमन के साथ मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। I feel so connected to him. मुझे तो वो सपनों के राजकुमार से भी बहुत अच्छा लगता है। I'm glad श्वेता कि तू खुश है और तुझे जैसा लड़का चाहिए था वैसा ही लड़का मिल रहा है। हाँ जीजी, उससे भी अच्छा। वैदेही, श्वेता चलो, हमें शॉपिंग के लिए जाना है। अमन और उसकी फैमिली हमें वहीं मिलेंगे। चलो। बिल्कुल नया माल आया है कोटा से और बिटिया पे जचेगी भी खूब। बिल्कुल परी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। You're looking absolutely gorgeous. सचमुच। आप लोगों ने क्या क्या पसंद कर लिया? आप आइए, बैठे बैठे, बहुत कुछ पसंद किया। देखिए, तुमने अपने लिए कुछ पसंद नहीं किया? जी वो मैंने हाँ हाँ, श्वेता की शॉपिंग हो गई है, अब तो सावरी की ही बारी है। सावरी के लिए मैं खुद पसंद करूंगा। ये जरा शीशे में अपने आप को देखो सामने। रहने दीजिए, आपको जो पसंद है वही लीजिए। कमाल करती हो, पहननी तुम्हें है, मुझे थोड़ी पहननी है। देखो ना,
हाँ ये अच्छी है। एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट रास्ते में एक मेला लगा हुआ है। अरे हाँ, रास्ते में आते वक्त मैंने भी देखा था। एक्चुअली ये मेला तीज के त्योहार पर लगता है और पूरे हफ्ते तक रहता है। तो फिर देर किस बात की है? क्यों ना हम सब वहीं चलें? शॉपिंग भी हो जाएगी और घूमना फिरना भी। दैट्स अ गुड आइडिया। ताइसा चलो ना चलते हैं। नहीं, हम लोग नहीं आएंगे, तुम लोग जाओ, ठीक है? और जितनी शॉपिंग करनी है कर लेना। अशोक, तुम भी जाओ। हाँ जरूर जाऊंगा, अगर सामरी जाएगी तो। अरे सावरी क्यों नहीं जाएगी? जाएगी ना। श्वेता सावरी को मेला देखना बहुत पसंद है। तो लेट्स गो प्लीज। बाय श्वेता। आओ सामरी। जो खरीदना है खरीदना। वहाँ उस झूले के पीछे ना कठपुतली का खेल होता है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? पिछले साल मैं आई थी यहाँ, खूब मजा आया था। इट वॉज सो एक्साइटिंग। मेरा तो मन करा था काश मैं भी उनकी तरह ये सब कर पाती। वो झुमके देख सावरी, चल चल के पूछते हैं, क्या पता उसके पास पूरा सेट मिल जाए। नहीं वैदेही जीजी, आप ही जाइए, मैं यहीं पर रुकती हूँ। आती हूँ। तुम अपने लिए कुछ पसंद नहीं कर रही? जी नहीं। उस तरफ चूड़ियों की दुकान मैंने देखी है, चलो शायद तुम्हें कुछ पसंद आ जाए। आओ। जी नहीं, मैं वैदेही दीदी का इंतजार कर रही हूँ। उनके साथ तो तुम इतने सालों से रही हो, थोड़ा वक्त मुझे भी दो, तुम्हें जानने का मौका मिले। कम ना प्लीज। जलेबी इज फॉर एवरीबॉडी। अरे वाह, आपको कैसे पता कि हमें मीठा बहुत पसंद है? सबकी पसंद समझते होते तो थोड़ी ना इतनी सी जलेबी लेके आते। इन्हें क्या पता कि हमें मीठा कितना पसंद है। यार ये तो सिर्फ सैंपल है, असली मिठाई तो मैं अभी लेने जा रहा हूँ। ये पकड़िए जरा, मैं लेके आता हूँ। नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ।